डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम का भाग 3 करवाऊंगा। इस भाग में हम आपको इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग या लाभ इस तरीके से हैं। सीएनजी तथा एलपीजी दोनों ही स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता। गैसीय अवस्था में होने के कारण सीएनजी और एलपीजी को हम पाइपलाइनों द्वारा घरों तथा फैक्ट्रियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। सीएनजी और एलपीजी अन्य जीवाश्म ईंधनों से सस्ती है, इसलिए हम इनका इस्तेमाल एक लार्ज स्केल पर ईंधन के रूप में करते हैं। प्रश्न 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों कोलतार और बिटुमन। कोलतार कोयले की प्रोसेसिंग से प्राप्त होता है तथा बिटुमेन पेट्रोलियम के प्रसंस्करण द्वारा हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। जैसा कि हमने इस वीडियो के भाग 1 में भी आपको बताया है, कोयला पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनों के पेड़ पौधों के जमीन के नीचे दब जाने से लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात बना है। जब इन पेड़ पौधों के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती गई, उच्च दाब तथा उच्च ताप की कंडीशंस में कोयले का निर्माण हुआ। यह प्रक्रम कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण कहलाता है क्योंकि कोयला मुख्यतः कार्बन का ही एक रूप होता है। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। इसमें आएगा बच्चों कोयला, पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। बी, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। इसमें आएगा परिष्करण। सी, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। इसका उत्तर आएगा सीएनजी, जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। सीएनजी का इस्तेमाल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों तथा रेलगाड़ियों को चलाने के लिए भी किया जाने लगा है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जो कथन सत्य हैं उनके सामने सत्य लिखना है, जो कथन गलत हैं उनके सामने असत्य लिखना है। ए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये बात गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को हम प्रयोगशालाओं में नहीं बना सकते। ये तो प्रकृति में ही लाखों करोड़ों वर्षों में इनका निर्माण होता है। बी, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बिल्कुल नहीं, सीएनजी तो एक स्वच्छ ईंधन होता है, तो इसका भी उत्तर आ जाएगा असत्य। सी, को कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर आएगा सत्य। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही, कोलतार से भी अनेक पदार्थ, अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है।
ये बात गलत है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम के परिष्करण से ही हमें प्राप्त होता है, जो कि एक जीवाश्म ईंधन होता है। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। प्रश्न संख्या 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों तथा वनस्पतियों के जमीन के नीचे दब जाने से लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात बने हैं। अगर हम इनका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका भंडार सीमित है और इनके बनने में भी काफ़ी समय लगता है। इनके इस्तेमाल की दर जितनी हमारी कम होगी, ये उतना ही ज़्यादा समय चलेंगे, अन्यथा ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया है, ये कठोर काले रंग का रंध्रयुक्त पदार्थ होता है। ये कार्बन का लगभग एक शुद्ध रूप है। कोक का इस्तेमाल हम स्टील के निर्माण में कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत्यु के पश्चात समुद्र के तले में या पैंदे में जाके बैठ गए। वहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे इनके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, इस प्रकार वहाँ पे उच्च दाब तथा उच्च ताप की कंडीशन पैदा हो गई, जिसके चलते लाखों वर्षों के पश्चात ये सभी जीव पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो गए, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम के तेल होने के कारण गैस से भारी तथा जल से हल्का होता है, इसलिए पेट्रोलियम जहाँ पे भी हमें प्रकृति में मिलता है, ये जल के ऊपर होता है तथा प्राकृतिक गैस के नीचे होता है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न उत्तर समझ में आए हों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।